हाँ सही बात। अच्छा ये देखिए, ये एंगुलर की रिपोजिटरी है, ठीक है। अब जैसे इनकी बॉस के इस पर आ जाते हैं। अच्छा ये देखिए, ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि ये रिपोजिटरी कितनी देर पहले अपडेट हुई है, लास्ट 5 घंटे पहले से। तो मतलब इनके डेवलपर्स कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं इस पर। ये देखिए कमेंट्स हो रहे हैं। कमेंट्स क्या होता है, ये इसने बताते हैं कि हमने क्या चेंज किया है इस बार। अब अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, मैंने आपको बताया ना टीम काम कर रही होती है। तो टीम में क्या होता है, ये कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं। देखिए ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है, ये अलग बंदा है। अब ये लोग सब क्या काम कर रहे होते हैं और कमेंट कर रहे होते हैं। अब ये आप अगर इस कमेंट पे जाएंगे ना, जैसे मैं इस कमेंट पे चला गया, ठीक है। अब देखिए ये मुझे बताएगा कि यहाँ क्या कौन कौन सी फाइल में क्या क्या चेंज हुआ है। देखिए कंपेयर करके बता रहे, ग्रीन वाला न्यू है और रेड वाला पुराना है। पहले ये था, अब ये हो गया, पहले ये था, अब ये हो गया। तो यहाँ आपका पूरा सोर्स कोड, आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इनका सोर्स कोड सारा यहाँ मैनेज हुआ है। कितने कमिट्स हैं आप ये देखें। ये रही एंगुलर का ये 5836 सब, ये सारा सोर्स कोड अभी लेटेस्ट वर्जन पे जो है वो ये जब आप डाउनलोड करते हैं, आप यहीं से करते होंगे हमेशा। सारी फाइल हम गिट को दे देते हैं। अभी हमारी सारी फाइल ट्रैक होंगी, स्टेटस देखिए सारी ग्रीन हो। अब हम इसको गेट कमिट स्पैम, हम इसको मैसेज देंगे कि हम क्या चेंज अप्लाई कर रहे हैं इसमें। जस्ट इनिशियलाइज। अभी इसको आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिंपल काम कीजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कभी डाउनलोड करना होगा वहाँ से भी कर सकें। जस्ट इनिशियलाइज, ये सारा कोड कमिट हो गया। मैं असल में कमांड भूल चुका हूँ इसको यहीं से कर देते हैं। असल में आप कभी भी जाएंगे ना गिटहब पे, रिकॉर्ड आप करेंगे, यहाँ कभी भी अपलोड जो है ना वो डायरेक्टली आप नहीं करते। है तो सही ऑप्शन यहाँ पे अपलोड फाइल्स का, ये रहा। आप डायरेक्टली यहाँ फाइल्स देंगे और ये कमिट कर देगा, लेकिन इससे आपका सोर्स कोड मैनेज नहीं होगा। आप हमेशा लोकल कोड को जो है ना वो यहाँ पर डालते हैं। चलो गेट रिमोट ऐड ये रहा ना, GitHub और ये हम URL दे देते हैं इसको किसी चीज़ का। ओके तो इसने क्या किया है यहाँ पे गिट रिमोट ऑरिजिन। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर हम पहले गिट रिमोट रन कर लेते हैं। गिट रिमोट गिटहब। अच्छा अब इसमें पुश के लिए क्या कमांड यूज़ की है, गिट फैच गिट पुल गिटहब। बस 2 मिनट दीजिएगा, इसको मैं सेटअप कर दूँ। गिट पुल
गई, readme.md आ गई। अब हम git push -u github यूजर नेम देना पड़ेगा, साथ हसन। मेरा यूजर नेम एक्चुअली क्या है, सॉल्विंग। तो कल क्यों नहीं आए थे आप? मैंने कहा इन्फॉर्म किया है। अच्छा 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 इसको हम टाइप और ये पासवर्ड है, gmail.com पासवर्ड जो है वो पेस्ट। लेट्स सी कि हमारी रिपोजिटरी में, ठीक है। अब ये हम जो भी कर लेंगे हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा सही, ये हमारा सीन सेटअप हो गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं और पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ आपको दोबारा से ना। तो सेशन 11 में कॉपी करनी थी, या 10 पहले कॉपी कर, एरे वाला समझ आ गया था आपको? ये है एरे वाला, मेरे ख्याल से तो एरे वाला ही, एरे वाला ही है वो। कहाँ गई है जिसको डाली, ये ऊपर लिखी है, इसका मतलब सेशन 10 में काम होगा। हाँ 10 में होगा ना, 10 में भी नहीं हुआ, 11 में भी नहीं हुआ, कमेंट कर दिया। सही 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 सही। अच्छा तो बेसिकली हुआ ये था, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा था, तो मसला नहीं है। देखें लिस्ट टाइप्स थी, ठीक है, उसके अंदर हमने एक एरे डिफाइन की थी। मैं इस एरे को नीचे ना कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये थी सही, हमने एरे डिफाइन की थी। अब एरे में हमने क्या किया था कि हमने एक एलिमेंट डाला था एक एक इंडेक्स पे, 0 1 2 3, सही है। अब हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ चेक बॉक्सेस पे ना उनकी आईडी लगा रहे थे, जैसे इंडेक्स और लिस्ट टाइप, इंडेक्स और लिस्ट टाइप। तो क्या होता था, फ्रेंड लिखा आता था यहाँ पे और यहाँ पे इंडेक्स 0 आता था, फिर फैमिली आता था और इंडेक्स 1 आता था। अच्छा चेक बॉक्स का जो है ये वैल्यू जो है डेटाबेस में आती है उसका क्या काम होता है, ये जो मतलब कोई रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊं आपको? हाँ जैसे कि मतलब इसका चेक बॉक्स का मैंने को ये और थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है कि इसको हम यूज क्यों करते हैं। हाँ मतलब यूज किस तरीके से, किस सेंस में करेंगे, किस सेंस में करेंगे, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक प्रोजेक्ट में दिखाता हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, लेकिन मैं आपको जब उसमें एक में दिखा देता हूँ जिसमें मैं अभी काम कर रहा था, रॉयल स्टूडियो/VZ पैनल में जाओ, ये आ गए हम। अब देखें यहाँ पे ना इनकी है प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट, सही। अब प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट में हम आए प्रोडक्ट को ऐड करना है, सही। अब आप देखें प्रोडक्ट का नेम आपने डाला, सही है, कुछ कैटेगरी वैटेगरी सिलेक्ट कर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे चेक बॉक्सेस। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मेरे प्रोडक्ट में जितने कलर हमें चाहिए ना वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब मैंने जैसे रेड सेलेक्ट किया, अब मेरे पास इसने बोल दिया भाई रेड की प्राइस और ये दे दो। अब मैंने वाइट सेलेक्ट किया, फिर मैंने रेड अनसेलेक्ट कर दिया। अब ये इस तरीके से चेक बॉक्स काम। अब यहाँ पे मैंने लार्ज स्मॉल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे जो है मैंने ये साइज सेलेक्ट कर लिया, बस खाली ये साइज अवेलेबल है। इस तरीके के चेक बॉक्स काम आते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं। अब जैसे यहाँ आ जाए आप कंफर्मेशन ऑर्डर,
यहाँ पे आपको चेक बॉक्सेस दिखेंगे, वो स्टाइल थोड़ा चेंज है उनका, बस ये देखेंगे आपने सारे चेक किए और एक साथ मार्क कर दिए क्या स्टेटस है। इस तरीके के काम हो चेक बॉक्सेस का। मतलब यही है ना, जहाँ आपको मल्टीपल सिलेक्शन चाहिए आप वहाँ पे यूज़ कर लें चेक बॉक्स का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी है मल्टीपल सेलेक्ट, उसमें भी सेम सिनेरियो है। और आपको कुछ समझाऊं क्या इस बारे में या आपको समझ आ गया? अच्छा, वो लिस्ट के बस एक जब हमने फील्ड हटा दिए तो इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। एक काम करते हैं, हम एक न्यू टेबल भी क्रिएट कर देते हैं इसमें लिस्ट होगी ना, ताकि एरर्स ना आए। PHP लर्निंग यूज करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट्स का जो टेबल था ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि इसको हमने जो है उस पर लिस्ट के फिर हटा दी। तो हम इसको क्लोन कर देते हैं, मोर टेबल ऑप्शंस डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट में रख देते हैं कॉन्टेक्ट्स सिंपल नाम रख देते हैं इसको, इसमें वो होगा कॉलम। ये हमने कॉन्टेक्ट्स सिंपल इसका नाम है। यहाँ मैं आई यूज नहीं, और ये कह रहा है कि CNT लिस्ट डिफाइन नहीं है, तो ठीक है, तो हम CNT लिस्ट इसमें जाके डाल देते हैं। हमने हटाई दी ना यहाँ से, क्योंकि इसके अंदर हम कॉमा से रिलेटेड वैल्यू स्टोर कर रहे थे, वो थी यहाँ पे। अब इस टेबल का नाम हम लिख देंगे जाके सेशन 10 वाले सारी चीज़ों में CNT ये तो सही है, कॉन्टेक्स्ट में लिख देते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया, और इंसर्ट में हमें नाम चेंज करना होगा, और अपडेट में हमें नाम अपडेट में हमें नाम चेंज करना होगा, और सेव एज में भी नाम चेंज करना होगा। और इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन टेबल एम्प्टी है, हमें उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा कुछ। अच्छा, जैसे अब मैं आपको एरे वाली एग्जांपल दोबारा के दिखाता हूँ। मैं ये चीज़ हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं। ये आ गया यहाँ पर लिस्ट टाइप्स को मैंने फॉर ईच कराया, उसका इंडेक्स और उसकी लिस्ट का नेम, यानी कि इसका जो इंडेक्स होगा 0 होगा वो यहाँ आ जाएगा, और इसका नेम जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो 0 और नेम, 0 और नेम। अब सेम चीज़ यहाँ भी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये सही हो गया, सही है। अच्छा, ये जो हमने किया हुआ था कॉन्टैक्ट लिस्ट, फिर हमने इसको मैच कराया हुआ था। हाँ, ये जैसे कि एरे जो दिया है जी जी, इसका कौन सा प्रॉब्लम हो जाता है? देखें, अब सिनेरियो ये है कि पहले तो मैं रिकॉर्ड सेव करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया हो। अरे यार, ये वही मसला है, इसके आगे एस पता नहीं किस तरह लग गया, और इसके अंदर से भी हमें हटाना पड़ेगा शायद, नंबर ही है। CNT लिस्ट इन फील्ड लिस्ट, ये हम किधर खड़े हुए, इंसर्ट पे खड़े हुए, सेशन 10 में इंसर्ट हो रहा है, और CNT लिस्ट यहाँ अवेलेबल। अच्छा ठीक है, लिस्ट है बेसिकली, वो हमने लिस्ट लिखा है तो इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। लिस्ट है और यहाँ भी लिस्ट है, सही है। ओके हो गया, ये आ गया मेरे पास रिकॉर्ड। अच्छा, अब ये किस तरह आ रहा है ये देखें, इसको मैं बंद कर दूँ। अब हमारे पास ये रिकॉर्ड आया, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड के अगेंस्ट में जो एक्चुअल रिकॉर्ड जनरेट हुआ है, पहले हम उसको देखते हैं। 0, 1, 2, ठीक है, यानी कि हमने इन चेक बॉक्स पे चेक लगाया था, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है
ये रॉ हुई जनरेट, हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट आईडीज के अंदर एक एरे स्टोर किया एक्सप्लोड करा के, यानी कि जो हमारे पास इस वक्त CNT लिस्ट में जो वैल्यू आई हुई थी वो क्या आई हुई होगी 0, 1, 2, क्योंकि हम एक रॉ पे खड़े हुए हैं इस वक्त, ठीक है। उसने उसको कॉमा से एक्सप्लोड किया और एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब एरे के 3 इंडेक्सेस बन गए 0, 1, 2, ठीक है। अब हमें पता है कि 0, 1, 2 पे यहाँ क्या रखा हुआ है, यहाँ क्या रखा हुआ है, ठीक है, 0, 1, 2। अब हम मैच किस तरह कराएं, ठीक है। हमने बोला भाई हम एक एरे लेते हैं जिसके अंदर हम वो नेम्स स्टोर कर लेंगे जो इस लिस्ट की एरे के अंदर हैं, ठीक है। अब हम नेम कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए हमने चेक कराया कि भाई जो आपने ये जो फील्ड है आपकी, इसको आपने एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया, यानी कि आपने चेक बॉक्स पे चेक लगाया है नहीं लगाया। अगर आपने कोई चेक बॉक्स पे चेक नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर तो ये कमांड चलती ही नहीं है, क्योंकि strlen ट्रू नहीं होगा, यानी कि वो जो है वो 0 ही दे रहा होगा, तो ग्रेटर देन 0 की कमांड नहीं चलेगी। हम आ गए अंदर फॉर ईच पे, हमने बोला ये जो एरे आपने कन्वर्ट की है ना स्ट्रिंग से, जो आपने एरे बनाई है उसको आप फॉर ईच करो और उसमें से एक एक वैल्यू उठा के इसमें डालो, सही है। अब जैसे पहला नंबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0, तो एरे के इंडेक्स से पहला नंबर ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा, क्योंकि एक्सप्लोड ने काम यही किया है यहाँ पे, उसने एक इंडेक्स को तोड़ दिया है कॉमा से। उसने क्या किया, इस str लिस्ट नेम के एक इंडेक्स पे, यानी क्या संजय फिलहाल तो ये एमडी है, ठीक है, तो इसका जो पहला इंडेक्स है ना उसको ये खुद ही एज्यूम कर लेगा, मैं इसको ये लगा के दे रहा होता, तो इसके 0 इंडेक्स के ऊपर इसने जो ये 0 था ना, ये 0 ये इसने उठा के लिस्ट टाइप की एरे को पास किया, तो उसने ये रिटर्न कर दिया फ्रेंड्स। जब उसने ये रिटर्न किया तो उसने ये उठा के इसको असाइन कर दिया, तो इसके 0 के इंडेक्स पे क्या आ गया, फ्रेंड्स आ गया ना, क्योंकि हमने वहां से उठा लिया फ्रेंड्स, फिर फैमिली, ठीक है। तो हमने इसको 0 का इंडेक्स यहाँ से पास किया, ये ठीक है, डायनेमिकली पास किया। फिर इसने इस एरे को इंडेक्स पास किया, इस एरे ने जो वैल्यू रिटर्न की वो इसमें आके स्टोर हो गई। अब दूसरी बार लूप चला, वो आया 1 पे, उसने फिर यही काम किया, इसको 1 इंडेक्स पास किया, उसने आके देखा 1 पे क्या है, 1 पे फैमिली है, उसने फैमिली उठाई और इसमें डाल दी 1 के इंडेक्स पे। इस तरह करते करते तीनों ऐड हो गए इस एरे में। अब ये एरे है, अब हमें इसको तो यूं दिखाना है कॉमा लगा के, तो हम इसको किस तरह दिखाएंगे, नहीं दिखा सकते क्योंकि स्ट्रिंग तो एरे नहीं होता। अब इसको स्ट्रिंग में करके हमने क्या किया, हमने इम्प्लोड कर दिया कॉमा से, जैसे हम यहाँ एक्सप्लोड कर रहे थे, हमें यहाँ ज्वाइन करना है तो हमने कॉमा से इम्प्लोड किया और str लिस्ट नेम की जो हमने एरे अभी जनरेट किया हमने इसको पास कर दिया, तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। ठीक, समझ गए, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, सही है, इसके बाद का जो काम था ना वो बहुत सारा है, अगर मैं वो दोबारा देख नहीं सका उसके बाद सही, वो हम देख लेते हैं मसला। अच्छा ये सही है। अच्छा इसके इंसर्ट में और उसमें तो कोई इशू नहीं है आपको कि चेक बॉक्सेस की वैल्यू हम किस तरह गेट कर रहे थे और सब नहीं। चीज़ें, कोई इशू नहीं, कॉमा से सेपरेट किया हमने उनको। हमने कॉमा से गेट करी, जी देखें, बेसिकली वो एरे आई थी हमारे पास, जैसे हम ये मैं इसको डाई करा के आपको दोबारा से दिखा, कोई मसला नहीं, एरे सॉरी प्रिंट डाल लेना पड़ेगा क्या है तुम्हारे पास। लेकिन अब ये जो लिस्ट आईडी है ना, ये क्या है, हमारे चेक बॉक्स का नेम, चेक बॉक्स का नेम, ठीक है। इसको हमने एज अ एरे डिक्लेयर किया है कि भाई ये एरे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगी, एरे आएगी। हम जब ये इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो हमें यहाँ स्ट्रिंग की बजाय एरे मिलेगी। अब हम जब इसको सेव कराने जाते हैं, हम बैक कर रहे हैं, ठीक है, इसको सेव कराने जैसे मैं यहाँ पे न्यू इंसर्ट कर दूँ, मैंने इस पे और इस पे चेक करा सेव किया, ये रहे 0, 2 और 3, तो इसने मुझे एरे रिटर्न किया है। इस एरे को मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ इसको क्या बोला, ये डेटाबेस में तो एरे नहीं होती, डेटाबेस में तो कोई टाइप है, जैसे बार चार है, इंट है, इस तरह की चीज़ है, कलेक्शन तो नहीं होती डेटाबेस में, कलेक्शन तो फिर रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे बार चार रखा था, ठीक है। अब हमें इसको बार चार में देने के लिए हमको स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग बना के हमने क्या किया, वही तरीका जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लोड यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। हमने इस एरे को कॉमा से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, भाई कॉमा सेपरेटेड इंडेक्सेस स्टोर कर दो, यानी कि फिर उसने ये वाला रिकॉर्ड जनरेट किया 0, 1, 2, उसने जनरेट किया और इसमें स्टोर कर दिया और ये हमने पास करा दिया इसको, समझ गए।
अपडेट में समझ आया आपको कि हमने उसको किस तरह बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रखा है? ये हमने किस तरह किया है यहाँ पे, चेक्स किस तरह दिखाए पहले से, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं। देखिए हमने सबसे पहले तो एडिट के बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो हमें एडिट पे क्या भेजा है, एडिट आईडी, ये ओवर सही, ये है। इसके अंदर हमने हर रॉ की एक यूनिक आईडी पास की, ठीक है, यानी कि हर रॉ पे लिंक दोबारा जनरेट होगा, उसके अंदर एक यूनिक आईडी होगी रिकॉर्ड की। हमने यहाँ चेक किया कि जब तक एडिट आईडी सेट नहीं हो तब तक आप इंसर्ट का फॉर्म दिखाओ, जो insert.php से पोस्ट होता है। जैसे एडिट आईडी सेट हो जाए तो आप सेम वही फॉर्म दिखाओ, लेकिन वो चेंज हो चुका होगा एक्चुअल में, वो update.php पे पोस्ट होगा। जैसे अब हम इसको देख लें तो ये update.php पे पोस्ट होगा, ये update.php $id=1 जो हमने यहाँ पे दिया सही। अब जब तक हमको कैंसिल कर दें, अभी हमारे पास इंसर्ट का फॉर्म था, ठीक है, क्योंकि हम इंसर्ट कर रहे थे, तो ये insert.php, ऐसे ही इंडेक्स आया तो ये एडिट खुल गया और ये update.php सही। अब हम इस फॉर्म पे आ गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई इस वक्त हमने आपको ऊपर से आईडी पास की है, उसका आप एक रिकॉर्ड उठाओ सही है। उसके लिए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टेक्ट सेंटर वेयर CNT ID इज इक्वल टू, जो हमने गेट आईडी भेजी यहाँ ऊपर से, वो हमने इसको दी, इसने हमें वो रिकॉर्ड उठाया और इसमें डाल दी। अभी रिकॉर्ड बल्कि इसने उठाया नहीं, सिर्फ इसने क्वेरी का जो ड्रॉ फॉर्म होती है वो उसने स्टोर कर दिया। उसके बाद हमने उसमें से फैच एरे करी, फैच एरे आई, इसमें स्टोर हो गई। एक ही चाहिए था हमें रिकॉर्ड, तो इसने डायरेक्ट फैच एरे किया, वायर नहीं लगाया। अब इसमें क्या है, हमने बोला कि भाई जो एडिट डेटा वो सारा इसमें, तो हमने क्या करा, एडिट डेटा को यहाँ भरना शुरू किया, जैसे हम यहाँ रॉ में भरते हैं, यहाँ पे हम दे रहे थे ना ये रॉ आईडी, और ये कि हम ये डायनामिक जनरेट कर रहे हैं, ये भी हम डायनामिकली डेटाबेस से, तो हम इसको यहाँ पे डायनामिकली राइट करा रहे हैं। एडिट डेटा CNT ID, वैल्यू CNT ID, फिर ये CNT नेम की फील्ड में, और नंबर की फील्ड में नंबर। अच्छा, अब चेक बॉक्स का सवाल है, चेक बॉक्स कैसे चेक हुआ। अब हमने क्या किया, वही तरीका जो हम यहाँ कर रहे थे, एक्सप्लोड किया, क्योंकि हमें उसमें से यूनिक एक इंडेक्स चाहिए होगा, तो हम उसको एक्सप्लोड करेंगे, क्योंकि उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम उसको एक्सप्लोड किया तो वो एरे में कन्वर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हुआ था सही। जो रिकॉर्ड आया था हमारे पास, उसमें से हमने ये CNT लिस्ट की फील्ड उठाई, ये हमने उठाई और इसको एक्सप्लोड करके इसमें स्टोर कर दिया। अब ये एरे में कन्वर्ट हो गई स्ट्रिंग से सही है। जैसे ये एरे में कन्वर्ट हुई तो हमने इसको बोला कि भाई जो लिस्ट टाइप है उसको लूप करो, सही, लिस्ट टाइप को लूप करो, उसमें से एक इंडेक्स उठाओ और उसका नेम उठाओ, जैसे हम नीचे भी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इन एरे चेक कर दिया कि जो इंडेक्स इस वक्त आया ना हमारे पास ऊपर से, वो इस एरे में है या नहीं है सही, और अगर है तो फिर चेक लगा दो। आ जाए
लाइन आधी है यहाँ पे, ये दूसरा इंटरनेट होगा उसकी लाइन की वजह से ऐसे चिपकती है, ऐसा लगता है कि वो एक लाइन है, वो एक लाइन है, आधी आधी। वो हर आइटम का दोबारा और ये ले आओगे, ये भी ले आओगे, गोल्ड डॉट ये व्यू और ये लाइन ये व्यू, नहीं ये व्यू लाइन ये व्यू। होम पेज बाबू, होम पेज वो फेसबुक वाला है। ये तुमने इमेज को लिया ना यहाँ, ये वाली बोल रहा हूँ, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, इससे पहले आओ, इससे पहले एक और इमेज। अभी ये क्या जावा की फाइल को दिखा, तो वीडियो से कुछ जोड़ जोड़ जोड़, ये भी सर अफजल सही है। और यार एक तो इसने अजीब तरीके से नाम रखे हैं, इसको मैं हजार बार समझाया। ये होम पेज है, ये होम पेज है। जब लॉगिन होगी जो पहली स्क्रीन आएगी ना वो ये स्क्रीन, समझे बाबू? अच्छा अब एक बोलते को मेरे मिटाना पड़ेगा। हाँ समझे, उसके नाम अजीब तरीके से रखे हैं यार। इसमें तो वेट से ही काम करूंगा, ठीक है? अच्छा सही है, ये समझ गया आपकी चेक बॉक्स किस तरह चेक हुआ है। इन एरे बेसिकली क्या करता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम ना एक एक प्रिंट कर लेते हैं वैल्यू, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, एक नॉर्मल इफ की कंडीशन लगाता हूँ, इफ इन एरे, तो फिर एको करो आइटम फाउंड इन एरे। और एक और चीज़ जो मैं आपको साथ में दिखाता हूँ उसके, ये देखेंगे आइटम फाउंड इन एरे, आइटम फाउंड इन एरे, आइटम फाउंड इन एरे, चेक लगाया हुआ है। इसके ऊपर नहीं आया आइटम फाउंड इन एरे, इसके ऊपर चेक भी लगा हुआ नहीं आया। अब ये देखिए आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी दिखा। अभी कभी भी आपको ऐसे कोई PHP के मेथड्स हो ना जो आपको थोड़ा सा वो हो रहा हो कि यार इसके पैरामीटर एक्चुअल होंगे क्या, क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ भी देखिएगा, आपको यहाँ से भी आइडिया होगा। मैं खुद भी यहाँ देख रहा होता हूँ इन एरे PHP, देखिए मैं खुद ही आ गया वो करना मैनुअल। ये इनकी बड़ी अच्छी गाइड होती है, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली समझाया होता है क्या मेथड रिटर्न करेगा। ये देखिए इन एरे चेक्स इफ अ वैल्यू एग्जिस्ट इन एरे, यानी कि जो हम वैल्यूज को देंगे वो चेक करेगा कि एरे में है। अब ये बूलियन रिटर्न करता है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स, एग्जिस्ट है या नहीं, खत्म। अब इन एरे में क्या है, मिक्स मतलब कोई भी वैल्यू बात कर सकते हैं, एरे या वैल्यू, क्योंकि हो सकता है कि इंडेक्स से आपने एरे रख दियो, वो थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। अब इसको मिक्स मेंशन किया हो, आप उसको नीडल देंगे, नीडल मतलब क्या फाइंड करना है, एक्चुअल क्या वैल्यू आप ढूंढना चाह रहे हैं एरे में, और वो एरे देंगे जिसमें आप ढूंढना चाह रहे हैं, सही। अब
यहाँ हम आते हैं, देखिए सर्चेस फॉर हाई स्टैक, सर्चेस हाई स्टैक फॉर नीडेड यूजिंग लूज कंपैरिजन अनलेस स्ट्रिक्ट स्टेट। अब वो स्ट्रिक्ट छोड़ दें, सिर्फ इसको देखें, ये हाई स्टैक में नीडल को सर्च करेगा। अब ये देखिए इसने एग्जांपल दी हुई है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ओएस मैक एनटी आईआरएक्स और लिनक्स। अब इसने आईआरएक्स पास किया, इसने बोल दिया गॉड आईआरएक्स, ये देखिए इसने ऑफ टू डे लिखा है गॉड आईआरएक्स। अब इसने मैक सर्च किया, अब देखिए ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, इसने यहाँ पे मैक का एम कैप्स में लिखा है और यहाँ स्मॉल में लिखा है, तो इसलिए इसको नहीं मिला, इसने आईआरएक्स ही प्रिंट किया। समझ गए ना? तो इस तरीके से अब इसके साथ आप मिक्स वैल्यू भी यूज कर रहा है, स्ट्रिंग भी फ्लोट भी अपनी मर्जी से, तो आपको मसला नहीं है, उसको आप यूज कर सकते। ये समझ गए ना आप? क्योंकि बिल्कुल क्लियर होगा तो फिर हम चलेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर हम आगे जो चीज़ें देखेंगे वो उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए इसके अंदर हमें जो है ना वो पूरा प्योर होना चाहिए कि हाँ यार ये सही है। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो आपको ज़रा सी भी हो तो आप मुझे बता देना, आपको क्लियर कर दूँ। कोई है कन्फ्यूजन आपको? नहीं आता तो एक्टिव भी नहीं करी ना मैंने, थोड़ी सी कन्फ्यूजन करूँगा तो सामने आएगी कि क्या मामला है। सही है, कोई मसला नहीं है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी इसके अंदर मैं कुछ और एक्सप्लेन करूँ आपको? अभी तो ये ठीक है। सही है, ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आप उसके ऊपर रखिए कंट्रोल की दबाएं, कंट्रोल बी, और अगर नहीं हो तो जैसे कंट्रोल बी से काम नहीं हो सकता है, की मैप चेंज हो, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो गो टू राइट क्लिक इसके ऊपर, गो टू डिक्लेरेशन, इसके वजह से कंट्रोल बी आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको इस मेथड के एक्चुअल पैरामीटर से दे जाएगा, कुछ लिखा नहीं होता, जो कि प्रोटोटाइप्स होते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल लैंग्वेज का सोर्स कोड होता है वो अलग रखा जाता है, प्रोटोटाइप्स अलग रखे जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे उन चीज़ों, इंटरफेसेस वगैरह क्या होता है। सही, तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ आपने इन एरे देख लिया कि यार किस तरह से इन एरे, ठीक है, आपने यहाँ पे इंडेक्स पास किया, बेसिकली इंडेक्स, और हम कॉन्टेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों मस कर रहे हो कि हमारे पास सारे इंडेक्सेस आते हैं, जिससे हम इसको ना प्रिंट करा के भी यहाँ देख लेते हैं। एक और बात, डॉट यहाँ पे मैं पॉइंट लगा रहा हूँ ताकि वो एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि HTML तो ब्रेक लाइन यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि तो PHP का कोड है जो ब्रेक लाइन में दिख रहा है, ये देखिए 0 1 2, वो सही है, सही है सर, ठीक, ठीक है, ये 0 1 2 0 1 ये दिखा रहा है आपको, देखें अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल इंडेक्स यहाँ क्या है इस वक्त। ये मैं करता हूँ, ये यहाँ मैं इंडेक्स लिखता हूँ, और जो एक्चुअल इस वक्त जो लिस्ट टाइप है ना, उसको मैं आपको वैल्यू प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये 0 पे देखिए फ्रेंडशिप आइटम आ रहा है, ये सॉरी वो आइटम स्पेस देना भूल गया, फ्रेंड्स है बेसिकली, फ्रेंड्स है, फैमिली है, फिर ऑफिस है, ये देख रहे हैं आप, और 3 पे वो बेसिकली 0 1 2 3 इसलिए काउंट कर रहा है, मैं उसको इंडेक्स डायरेक्टली दिया। अब मैं इसको अगर दे दूँ कि आप जो है वो ये लो कॉन्टैक्ट लिस्ट IDs जो है ना, इसमें से इंडेक्स उठाओ, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा खैर, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करना था। हमने 2 3 3 तो अनडिफाइंड कर दिया, खैर उसको छोड़ें, लेकिन देखिए 0 1 2 पे वो कंटिन्यूसली हमें दे रहा है वैल्यू। हमने उसको क्या बोला कि जो कॉन्टैक्ट लिस्ट आइटम है ना, उसमें से वो इंडेक्स उठाओ जो इस वक्त चल रहा है, यानी कि जो 0 1 2 चल रहा है, जैसे 0 1 2 चल रहा है, उसने पहला इंडेक्स उठाया 0 मिला, उसने 0 उठाया और यहाँ रख दिया। अब यहाँ क्या है, यहाँ बेसिकली इसका इंडेक्स पास करना था हमें, तो किसकी जगह क्या आ गया 0, उसने 0 उठाया और उसका नाम प्रिंट कर दिया, उसी वो 3 पे पहुंचा, उसने एरर दे दिया, तो 3 तो है ही नहीं। सही, सोर्स कोड को भी ना मैं कर ही दूँगा, उसको मैं ना कमेंट कर दूँगा कि ये एरर दे सकता है। सही, ये ओके। अब हम उस पे आए, पहले डेटाबेस से जो गेट किया था वो एक्सप्लेन करूँ या फिर पहले रेडियो बटन वाला करूँ? रेडियो बटन वाला कराया? नहीं, मैंने रेडियो बटन नहीं कराया।
जो डेटाबेस हमने कोशिश किया था ना कि अलग पहले वो समझा लो। हाँ अच्छा अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमने 2 टेबल्स से काम किया हुआ है। अच्छा अब देखिए पहले टेबल पे आ जाते हैं। पहले तो हम हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का टेबल है उसको मैं बंद कर देता हूँ, बल्कि इसको साइड बाय साइड रहने देते हैं। मैं आपको डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि एक्सेल क्या होना चाहिए। ये देखें हमारे पास यहाँ पे कितनी फील्ड्स हैं, 3, ठीक है, नेम, आईडी, नेम, नंबर। और यहाँ कितनी है, आईडी, नेम, नंबर और लिस्ट, जहाँ हमने स्ट्रिंग में नंबर स्टोर किया। यहाँ हम कोई नंबर स्टोर नहीं करते, उसके लिए हमने यहाँ पे ये बनाई हुई है असाइन। अच्छा अब असाइन में कितनी फील्ड है, 3 है। एक तो इसकी अपनी आईडी जो इस टेबल के रिकॉर्ड आईडी है, सही है। हमेशा हम हर टेबल की ना रिकॉर्ड आईडी रखते हैं सही ताकि हमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो कि वो कौन सा रिकॉर्ड है। क्योंकि ये आईडीज तो ऐसी है ना कि डुप्लीकेट हो सकती हैं, ये भी डुप्लीकेट हो सकती हैं, लेकिन ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो इसलिए यूनिक है। अब लिस्ट पे भी आ जाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस, जनरल और अदर्स, ये हमारे पास सारी लिस्ट स्टोर हुई है, ठीक है। बिकॉज की एक यूनिक आईडी थी, जैसे हम एरे में इंडेक्स करते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको पहले सिर्फ मैकेनिज्म जनरली समझा रहा हूँ दोबारा से। कॉन्टेक्ट जब इंसर्ट होता है उसकी जो आईडी इंसर्ट आई होती है ना, जो उसकी लास्ट इंसर्ट जो आईडी होती है वो हम उठाते हैं मैक्स करके। जिस तरह आपने देखा था, हमने मैक्स फंक्शन कॉल किया था, उसने हमको लास्ट आईडी दे दी थी इसकी। वो आईडी हम उठाते हैं और हम स्टोर कहाँ करते हैं, इस टेबल में। हम क्या करते हैं, इस टेबल को रिकॉर्ड इंसर्ट करने को बोलते हैं। आईडी तो ऑटो जनरेटेड है इस टेबल, तो हम इसको नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो वो खुद जनरेट करेगा। हम इसको सिर्फ कॉन्टैक्ट आईडी पास कर देते हैं, इसका कॉन्टैक्ट इंसर्ट हुआ, सही है। और फिर हम इसको पास करते हैं कि उसको कौन कौन सी लिस्ट असाइन हुई। जैसे आप उसको कितनी लिस्ट असाइन हुई है, 19 वाले को 4 हो, 1 2 3 4, यानी कि ये 4 ये चारों उसके ऊपर चेक लगाया बंदे ने, इसमें ही लगाया, अदर्स में नहीं लगाया, सही है। हम 4 को हम किसे सेट करेंगे, हम कॉन्टैक्ट आईडी तो एक ही रहेगी वैसे हमारी, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट तो एक ही है लेकिन उसकी लिस्ट अलग अलग असाइन हो रही है। तो हमने क्या किया, हमने बोला भाई 19 जो कॉन्टैक्ट है वो लगाओ उसकी आईडी, और उसके ऊपर लिस्ट आईडी 1 का आइटम असाइन कर दो। अब उसने क्या किया, उसने इसको कनेक्ट करा दिया यहाँ पे, और कॉन्टैक्ट को कनेक्ट करा दिया यहाँ पे। ये 19 आगे ये हेलो को इसने यहाँ कनेक्ट किया, और इसको फ्रेंड्स को इसने यहाँ कनेक्ट किया, सही। अब क्या है, यहाँ पे इसने यहाँ पे कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर लिया यहाँ से, और अब 2 पे उसने इसको कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से कनेक्ट करता हुआ जाएगा। दूसरा रिकॉर्ड, फिर दूसरी लिस्ट, तीसरा रिकॉर्ड, तीसरी लिस्ट, ठीक है। अच्छा अब ये यहाँ एक्चुअल कैसे चल रहा है, सबसे पहले तो आ जाए इस पे जो हम लिस्ट के लिए क्यूरी कर रहे हैं, सही। गेट हम इस तरह कर रहे हैं, पहले हम गेट देख लेते हैं, फिर हम इंसर्ट वगैरह देखते हैं। ये हमने करी कॉन्टैक्ट से क्यूरी, सही है। मैं चेक किया कि भाई कॉन्टेक्स्ट में रिकॉर्ड है तो सही है, वरना फिर नो रिकॉर्ड्स काउंट होगा। ये तो नाम रोस्ट आप समझ गए। कॉन्टेक्स्ट क्यूरी को हमने चेक किया कि भाई क्यूरी ट्रू हुई है, अगर हुई है तो फिर आप अंदर आ जाए। तो उसने रॉ फैच करी जैसे हम नॉर्मली करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ भी हमने एम्प्टी एरे ले ली नेम्स स्टोर करने की, सही है। जो हमें कहाँ से गेट करने, यहाँ से, क्योंकि अब एरे नहीं है हमारे पास। अब हमारे पास डेटाबेस, हाँ बिल्कुल, हमारे पास डेटाबेस में डायनेमिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। हम सेशन 11 को यहाँ एक्सेस भी कर लेते हैं साथ में, सेशन 11। अच्छा एक मिनट, मैं इसको दोबारा से कमिट कर दूँ कुछ और चेंजेस करने से पहले। चलिए कोई मसला नहीं है। एक तो ये नहीं पता नहीं कर सकते हुए तो चल रहा है, लेकिन उसने वो इंस्ट्रक्ट की जो है ना वो चला दी।
पुश हम जो है यूज करते हैं, पुश माइनस वो हम पुश तो बाद में भी कर सकते हैं। अच्छा कमिट तो हो गया है। अब ये देखिए, अब जो है ना यहाँ हमने रॉ फैच करी, ठीक है। अब रॉ फैच के बाद हमने यहाँ पे एम्प्टी एरे क्लियर कर दिया जैसे हम वहाँ कर रहे थे। अब हमें इसमें नेम्स डालने हैं लिस्ट में से उठा के, तो हमने असाइन लिस्ट क्यूरी चलाई। सही, इसका एक और तरीका भी है, वो थोड़ा एफिशिएंट तरीका है, वो हम देखते हैं अभी ये क्या तरीका है, बाद में देखते हैं, क्योंकि पहले ये एक्सप्लेन होना ज़रूरी है। अच्छा, असाइन लिस्ट क्यूरी हमने चलाई, उसमें हमने कनेक्शन पास, ऐसा हम क्यूरी चला रहे हैं लूप के अंदर, ठीक है। ये हर रिकॉर्ड पे चलेगी, सही। अब एक रिकॉर्ड आया उसमें चली, दूसरी रिकॉर्ड आया दूसरा, क्योंकि लूप में है ये क्यूरी। हमने उसको कनेक्शन पास किया और हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट असाइन में से डेटा पहले ने उसको गेट करने को कहा, सही। तो उसने ये रिकॉर्ड उठा लिया। अब हमने उसको बोला कि उसका एक एलियस भी रख दो, ASSI। एलियस मतलब कुछ समझाया था कि हम किसी चीज़ को रीनेम करने के लिए रखते हैं। जैसे अगर दो कॉलम के टेबल में एक जैसे हैं तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई कौन से टेबल का कौन सा कॉलम की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ करते हैं, देखें, अब हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं भाई CNT ID इक्वल्स टू ये। अब अगर CNT ID दो मरतबा किसी टेबल में आ रही है, वो दोनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो कैसे पहचानेगा कि हम कौन सी CNT ID की बात कर रहे हैं। अच्छी डेटा अभी कलेक्ट करना है जी, इसमें एंटर करने वाला जो डेटा इंसर्ट वाला, जी जी, वो ज़रा दिखाइएगा। इंसर्ट वाला देखना है पहले, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट होगा। जी ठीक है, मैं इंसर्ट वाला आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया इंसर्ट वाले, ठीक है। अब ये देखें, हमने यहाँ पे ना पहले से लिस्ट गेट करके रखी, ठीक है। ये हमने क्यूरी चलाई, ये जो एरे थी इससे हमने डेटा भरा हुआ था ना पहले, जो हमने पुराना वाला जो देखा अभी सेशन 10 जो देखा, उसमें हमने डेटा यहाँ भरा हुआ था पहले से PHP से। अब हम डायनेमिकली गेट करना चाह रहे हैं डेटाबेस से, तो हमने इसको एम्प्टी डिक्लेयर किया एक क्यूरी की, जो इस टेबल में से सब कुछ उठा के लेके आएगी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से। तो ये एक रिकॉर्ड में मिल जाएगा उसकी आईडी के साथ, कॉन्टैक्ट लिस्ट में से लेकर आएगी। जी जी, क्योंकि हमें चेक बॉक्सेस पहले डिस्प्ले करने की तरीका ढूंढना पड़ेगा, सही है। तो हम सेशन सही है, चेक बॉक्सेस डिस्प्ले करने का ये हमने सिनेरियो बिल्कुल। जैसे हम एक और भी ऐड कर देते हैं, टेस्ट सेव टेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये क्वेरी की यहाँ पे और इसके ऊपर वाइल चलाया, जैसे हम यहाँ रिकॉर्ड फैच करते हैं नीचे वाइल चला के, ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको रिकॉर्ड को फैच किया और एक रिकॉर्ड को इसने लिस्ट रॉ में कन्वर्ट कर दिया, सही है। एक रिकॉर्ड यानी कि ये रिकॉर्ड, फिर दूसरा रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, तो ये एक करके इसके अंदर आ रहे होंगे। हमने लिस्ट टाइप की एरे जो एम्प्टी डिक्लेयर की थी, अब हमें उसको भरना है, जैसे हमने यहाँ भरा था। अब यहाँ तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम स्टैटिकली भर रहे थे वैल्यूज लिख के। अब यहाँ डेटाबेस से भरना, डेटाबेस से कैसे भरेंगे, हमने यहाँ किया था, हमने इंडेक्स पे सेट नहीं किया था, ठीक है। इंडेक्स डिफॉल्ट लगा 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमने यहाँ इंडेक्स अब देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आईडी इसका इंडेक्स है, हम इससे पहचानेंगे ना इस रिकॉर्ड को। तो हमने उसे क्या किया, हमने उसको मैनुअल बोला कि भाई इंडेक्स सेट करो। जैसे अब पहले रिकॉर्ड पे यहाँ क्या है 1, तो हमने उसको बोला 1 के इंडेक्स पे ये नेम रख दो जो इसमें आया है, समझ गए। यानी कि इसकी जो आईडी है उसके ऊपर इसका नेम रख दो। ऐसे ही आईडी नेम करते हुए उसने सारे रिकॉर्ड भर दिए उस लिस्ट में। 1 पे उसने ये करा, 1 पे फ्रेंड्स रखा, इधर इंडेक्स पे अब उसका नेम, समझ गए। ये रिकॉर्ड इसने फिल कर दिए। उसके बाद आ गए हम नीचे, भाई हमने चेक किया भाई एडिट टाइप सेट नहीं है, इंसर्ट का फॉर्म देखा। अच्छा, इंसर्ट के फॉर्म में हमने क्या किया, लिस्ट टाइप वैसे ही चला दी जैसे पहले चल रही थी, इसकी स्लोप में हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हम समझ गया ना। अब इसमें हमको कुछ चेंज नहीं करना है कि हमने इंडेक्स और वैल्यू वैसे ही रखी है जैसे यहाँ थी,
ठीक उसको तो फर्क नहीं पड़ता ना इंडेक्स कहाँ से आ रहा है, वो तो वैल्यू दिखाया। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को यहाँ भी देख लेते हैं एक बार और ताकि जो है वैल्यू 1 2%। सही, अब चेक हो गया। ठीक है, लिस्ट आईडी हो गया, इंसर्ट पे आ गया। सही है, अब यहाँ जो हमने ये लोड किया था ये तो हमें चाहिए नहीं अब, क्योंकि सीधी सी बात है हमें हर लिस्ट के चेक के ऊपर एक रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट करना होगा। हर चेक बॉक्स पे एक रिकॉर्ड जाएगा यहाँ पर। सही है, अब ये कैसे करेंगे? हमने कॉन्टैक्ट पहले इंसर्ट करा दिया इसके लिए, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए कि भाई किसके लिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, वो भी हम इसको देंगे ना, तो उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट इंसर्ट करा दिया। कॉन्टैक्ट इंसर्ट होने के बाद हमने इसको बोला कि भाई उसमें से मैक्स आईडी उठा। अब बस हमें नहीं पता किसी की आईडी जनरेट हुई, तो सिर्फ ट्रू फॉल्स बताता है भाई इंसर्ट हुआ नहीं हुआ, खत्म, और कोई बात ही नहीं है। तो हमें यहाँ पे मैक्स रिकॉर्ड उठाना पड़ेगा। ठीक है, मैक्स से हमें क्या पता चल जाएगा कि इस वक्त रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ उसकी आईडी क्या जनरेट हुई, चाहे तो उसकी आईडी सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होगी वो उसकी आईडी की होगी। तो अगर हमने कोई पहले से रिकॉर्ड करा था 1, अब जब ये इंसर्ट हुआ तो ये 2 है, तो 2 हमें यहाँ मिल जाएगा मैक्स के फंक्शन से। ये MySQL का अपना फंक्शन है, जैसे PHP में फंक्शन होता है MySQL जब रिकॉर्ड इंसर्ट होता है जी जी MySQL का एरे का। अब ये देखिए मैं आपको मैंने शॉर्टकट किया है बेसिकली। यहाँ क्या करते हैं, देखिए MySQL क्वेरी करते हैं, अब MySQL फैचर अलग से रखते हैं। अब हम MySQL फैचर ने पास क्या करते हैं, वो वेरिएबल जिसमें क्वेरी स्टोर होती है। मैंने उसमें वेरिएबल की कहानी नहीं करी, मैंने डायरेक्ट क्वेरी पास कर दी, क्योंकि बात तो एक ही है। ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि जो आप मैक्स CNT आईडी जो गेट करो ना, उसका एलियास बना दो मैक्स आईडी। ठीक है, तो वो आप जो रिकॉर्ड वापस शो होगा वो किस नाम से होगा, मैक्स आईडी से। यूज यही मैकेनिज्म होगा, लेकिन शो इस नाम से होगा। सही, और फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, तो उसने लास्ट उसकी इंसर्ट आईडी उठा के मैं दिखा, जैसे ये है ना अभी 21 22 जो होगी इसको हम इंसर्ट करेंगे, वो हमें 22 लाके यहाँ पे रख देगा। अब MySQL फैचर कॉल हुआ, सही, ऊपर हाँ आता हाँ हाँ यार एक काम करेगा, ऊपर जाना, हाँ ऊपर जा, ऐसे अभी ऊपर ही क्या है, चाबी निकाल लो ताले में से। इसमें से मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। नहीं फंसा नहीं है, वो उसका मैकेनिज्म है। अच्छा ये चाबी, ठीक है, वापस बंद करके आ जाओ, साफ कर लो। हाँ बस लॉक करके आ जाओ। लॉक चेक कर लेना एक बार। अच्छा सही है, ये हमने इसको डायरेक्ट फैच एरे, अब फैच एरे जैसे ही इस रिकॉर्ड को ये गेट हुआ, इसने फैच एरे को दिया, फैच एरे ने कॉल किया तो उसको एरे मिली। सही है, अब एरे पे एक इंडेक्स हो 20 हो उससे मतलब नहीं, उसको एरे मिली। सही, ये एरे मैक्स CNT आईडी ये एरे क्या करेगा? देखा ये एरे, इसका एरे से ताल्लुक नहीं है क्योंकि ये MySQL की कमांड है। अब जैसे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, पहले सीक्वल के ऊपर यहाँ आ जाते हैं पहले, ठीक है, इसको पहले मैंने F9 की दबा। अच्छा ये है मैक्स आईडी है, इसने आपको रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये देखिए इसने ये रिकॉर्ड दिया है हमको इस तरीके से 21, ये बता रहा है कि भाई 21 मेरे पास मैक्सिमम आईडी है। जी अच्छा ये मेरे कहने का मतलब है कि सिलेक्ट हम ये भी तो कर सकते थे कि सिलेक्ट आईडी, तो फिर उसमें तो ये हो जाता है ना, ये देखिए आपको दिखाता उसमें क्या होगा। हमें तो मैक्स चाहिए ना, मैक्स नहीं मिलेगा उसमें, इसमें ये मिलेगा। अच्छा मैक्स मतलब सिर्फ एक ही मैक्सिमम दे दे हमें, जो उस फील्ड में जो मैक्सिमम ज्यादा जो है, हाँ यानी कि सबसे आखिरी जो है, आखिरी है, जो सबसे ज्यादा आपको वैल्यू दिखे वो मुझे लाके दो। ठीक है सही है मैक्सिमम। बेसिकली देखिए जैसे PHP में फंक्शन है ना, इन एरे है, इस सेट है, ऐसे ये MySQL के फंक्शन है, ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे आपको डेट का फंक्शन है, देखिए डेट का फंक्शन है, यहाँ पे डेट लिखें, ये देखिए फंक्शन कॉल होगा, ये देखिए इसके लिए पैरामीटर होता है, ये देखिए आपको दिखा रहा है एक्सप्रेशन को। इस तरह यार फंक्शन आप अपने लिए बना सकते हैं, ये देखिए यहाँ फंक्शन पर अपने लिए बना सकते हैं। सही, समझ गया मैं, आखिरी वाली जो है ना, आखिरी रिकॉर्ड आपको लाके दे देगा ये। और जैसे देखें अब हम नॉर्मल भी चोरी करें, जैसे हम नीचे आते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं सेलेक्ट, मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। इस डायरेक्ट तो हम सबके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम, अरे यार ये क्या हो रहा है,
ठीक है, अब हम इसको रन, अब ये देखें इसने कितनी फील्ड में रिटर्न की, 3, उसने बहुत सारे रिकॉर्ड है, सही है। अब मतलब हम क्या करते हैं, गेट करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, 0 के रिकॉर्ड पे ये, 1 पे ये, 2 पे ये, इस तरह चल रहा होता है ना। अब यहाँ हमारे पास एक ही चीज़ है, लेकिन अब PHP को तो नहीं पता ना कि हम किस तरह से रिकॉर्ड गेट कर रहे हैं, तो वो उसको एरे एज्यूम करेगा, सही। तो उसने उसको एरे एज्यूम किया, उसका एक इंडेक्स उसको मिला मैक्स आईडी, जो हम यहाँ पे गेट भी कर रहे हैं, ये रहा, ठीक है। वो इसने उठाया, इसमें से वैल्यू और इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो सिंपली हमारे पास एक आईडी आ गई इस वेरिएबल जो मैक्सिमम थी, समझ गए। फिर हमने फॉर ईच किया लिस्ट आईडी को, क्योंकि हमारे पास ये एरे आती है, मैंने आपको बताया था ना, अभी हमने चेक भी किया था इस चीज़ को। मैं आपको दोबारा 2 मसले वाली बात, डाई, मैं आपको दोनों चीज़ें दिखा, एक तो डार, ठीक है, और एक मैं आपको इसमें से दिखा देता हूँ एको मैक्स आईडी। मैं आपको मैक्स आईडी भी दिखा देता हूँ, तो बेसिकली मैक्स आईडी कैसे बन रही है, डॉट BRB लगा देता हूँ, ताकि जो समझ गया ना BR में क्यों लगा रहा हूँ, तो स्पेस नहीं आएगा वरना। इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सही हो गया, हेलो टेस्ट, ठीक है। अच्छा, आप देखें उसने अनडिफाइंड इंडेक्स लिस्ट आईडी दे दी है, क्यों? क्योंकि हमने कोई जगह पे चेक ही नहीं लगाया, सही। रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया होगा, हेलो टेस्ट रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा ये देखिए हम इसको, ये आ गई वैल्यूज, ये देखिए जब मैं चेक लगा वो आ गया, इधर आ गया, वो आ गया इधर, अरे यार सही, ये तो ये एरे है। अब हम इसको फॉर ईच कर सकते हैं, जाहिर सी बात जब एरे है, ठीक है। तो हमने इसको फॉर ईच किया, उसके बाद इसकी जो एक इंडेक्स था, यानी कि अब समझे 0 इंडेक्स में क्या 1 है, इसने 1 उठाया, इस आईडी में डाल दिया। अब हमारे पास क्या है, मैक्स आईडी भी है और उस लिस्ट के आईडी पे इसके ऊपर चेक हुआ, सही। हमने बोला भाई कि एक असाइनमेंट इंसर्ट करो इस टेबल, जिससे हम नॉर्मल रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट लिस्ट असाइन। हम इसको बोला कॉन्टैक्ट आईडी और लिस्ट आईडी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, और ये वो तो ऑटो इंक्रीमेंट है ये वाला कॉलम, तो ये तो खुद ही चलेगा, सही है। अब हमने उसको वैल्यू ने बोला कि भाई यहाँ मैक्स आईडी दे दो कॉन्टैक्ट आईडी के कॉलम में, और दूसरे में आईडी दे दो जो ये चल रही है, तो उसने ये असाइन किया, सेव कर दिया। इस तरह से हर आईडी पे उसने ही चलाया, मैक्स आईडी एक ही रहेगी और लिस्ट आईडी तीनों की रहेगी, तो वो उसने सारे सेव कर दिए रिकॉर्ड। आखिर उस सेशन में मैसेज डाला और रिडायरेक्ट कर दिया, हाँ ठीक है। आज इसी को प्रैक्टिस, अच्छा ठीक है। हाँ रेडियो बटन भी कराऊंगा, फिर वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा रेडियो बटन तो आसान है, उसमें 2 ही वैल्यू होती है। हाँ एक ही वैल्यू होगी उसके एक होती है, 2 ही होती है। हाँ 2 4 उसमें से एक ही होगी, अगर हमें 4 मिनट में लगा एक ही वैल्यू, जैसे हम इनपुट टाइप यूज करते हैं वैसे ही सेम चीज़ है, उसमें कोई एरे वेरे का चक्कर नहीं। हाँ वो इससे आसान है, वो इससे इसलिए मैंने आपको ये पहले एरे कराया ताकि इसका आपको आइडिया ना, फिर आपको रेडियो बटन और सेलेक्टेड मल्टीपल में